हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन 26 नंबर है और क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वस्तु को 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। क्वेश्चन में है हम लोगों को विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 21 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है और क्वेश्चन में है कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। तो यहाँ पर जो होगा क्रय मूल्य जितना होगा उतने प्रतिशत में हानि होगा। तो हम लोगों को ना ही क्रय मूल्य पता है ना ही हानि प्रतिशत पता है, तो दोनों को हम लोग x मान लेते हैं कि x रुपये का क्रय मूल्य था और x प्रतिशत की हानि होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बैठाते कि विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज बाय 100। इसी पर हम लोग बैठाएंगे इस क्वेश्चन को। तो विक्रय मूल्य हमारे पास 21 है, क्रय मूल्य को हम लोगों ने x माना है, इंटू 100 माइनस x हो जाएगा और बाय 100। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2100 हो जाएगा इक्वल टू x से गुना करते तो 100x और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x वालों को एक तरफ लाते हैं, सभी को एक तरफ लेकर के आते हैं, तो एक्स स्क्वायर इधर माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 100 प्लस में तो आकर के इधर माइनस 100x हो जाएगा। ये तो प्लस में पहले से है तो 2100 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, 100 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने से हम लोगों का आना चाहिए 100 और गुना करने से आना चाहिए 2100। तो 2100 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसे तोड़ते हम लोग 70x माइनस 30x में और प्लस 2100 बराबर 0 ले लेते हैं। तो 70 और 30 को अगर जोड़ेंगे तो 70 और 30 100 हो जाएगा और गुना करने से 7 तिया 21 और 0 0, तो 7 तिया 21 हो गया 21 और 2 0 तो 2100 हो जाएगा। तो गुना करने से 2100 आ जाएगा और जोड़ने या घटाने से हम लोगों का 100x भी आ जाएगा। तो ये हमारा तोड़ना सही हो गया। अब हम नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर और 70x में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा x माइनस 70। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो माइनस 30 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x माइनस 70 बचेगा और बराबर इक्वल टू 0 कर लेते हैं हम लोग। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है तो दोनों के बदले एक लिखेंगे, माइनस 70 और बाहर वाला को एक तरफ लिखें, एक बार लिखेंगे तो x है माइनस यहाँ पर बाहर में 30 है, तो माइनस 30 और इक्वल टू 0। तो अब हम लोग यहाँ पर दो वैल्यू आ गया है, तो x माइनस 70 इक्वल टू 0 अगर लेंगे तो x का मान निकल करके आएगा 70 और यहाँ से x माइनस 30 इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो x का मान निकल करके आएगा 30। तो x का दो वैल्यू निकल रहा है, एक तो 70 और दूसरा 30। ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट वाले में देखिए या तो 30 अथवा 70, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर। तो इस क्वेश्चन में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, विक्रय मूल्य पर बेचने से बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य को हम लोग मान लेते हैं 100, तो प्रॉफिट हो जाएगा विक्रय मूल्य का 25% तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग क्रय मूल्य निकालें तो क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट होता है। अब घटाएंगे तो 75 आ गया हमारा क्रय मूल्य। हम लोगों को निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज,
लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल। तो लाभ है हमारे पास 25 का गुना 100 और बटा क्रय मूल 75 हो गया। इसे काटेंगे तो 3 बार में कट गया, तो 100 बटा 3 हो गया। इसी को तोड़ेंगे तो 33.1/3% हमारा आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है हमारे पास 10:11। तो क्रय मूल्य यहाँ हमारे पास 10 है, विक्रय मूल्य हमारे पास 11 है। तो कितने का अधिक हो रहा है, तो 1 का अधिक हो रहा है। तो हमारे पास प्रॉफिट जो निकल करके आएगा वो 1 का है। और प्रॉफिट परसेंट अगर निकालें, लाभ प्रतिशत अगर निकालेंगे तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 10, काटेंगे तो 0 0 कट गया। तो हमारे पास आंसर 10% निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29 नंबर। इस क्वेश्चन में है, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे बनाए हैं। दिया हुआ है विक्रय मूल्य 2850 रुपये और इतने पर बेचने से हमें प्रॉफिट जो हो रहा है वो 14% का है। अब बोला जा रहा है कि हम लोगों को प्रॉफिट 14% नहीं, परसेंट हम लोगों को चाहिए 8% का ही लाभ चाहिए। तो अब इसे कितना में बेचेंगे। तो पहले भी विक्रय मूल्य दिया हुआ था और अभी भी विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहले तो 2850 कर लेंगे और क्रय मूल्य पहले, विक्रय मूल्य दिया हुआ तो 100 पहले ऊपर होगा और नीचे हो जाएगा क्या, प्रॉफिट है इसलिए 114 हो जाएगा गुना। नेक्स्ट में क्या होगा कि 8% का प्रॉफिट ही है, लॉस तो है नहीं, तो इसे भी जोड़ेंगे तो 108 ऊपर में हो जाएगा और 100 नीचे चला जाएगा। 100 लिखने का ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि ये 100 और 100 कट भी जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे काट भी लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसे काटते हैं, देखते हैं कितने कितने बार से ये कटता है। तो इसे अगर 2 से काटें तो 2 से कट जाएगा 5 और 7, इसे 2 से काटेंगे तो 5 और 4। अब 57 से अगर काटे इसे तो ये कट जाएगा 5 बार में और 1 0। तो हमारे पास बचा यहाँ पर 50 गुना 54। गुना करते हैं तो 0 का 0, 5 चौक 20 का 0, 2 बचा, 5 5 25 और 2 27। तो 2700 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो बोला जा रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, यहाँ पर विक्रय मूल्य है 12 बॉल पेन का, क्योंकि 1 दर्जन का मीन्स क्या होता है 12। अब 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 4। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य है, प्रॉफिट है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। तो 8 आ गया हमारे पास, क्रय मूल्य आ गया। निकालना है हम लोगों को लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हमारे पास 12 नहीं है, क्रय मूल्य है हमारे पास 8 है। इसे काट लेते 2 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा। विक्रय मूल्य है 39 दर्जन आम का और लाभ जो हो रहा है वो 13 दर्जन आम के बराबर हो रहा है। तो क्रय मूल्य हम लोग अगर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ घटाएंगे तो 26 आ गया हमारा क्रय मूल्य।
अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 26 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 2 बार में कट गया और इसे काटते 50 बार में, तो हमारा आंसर 50% ही निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो खरीदने का क्या बोला जा रहा है? क्रय मूल्य के बारे में बोला जा रहा है कि 1 रुपये में 2 की दर से, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 1/2, क्योंकि रुपये को हम लोग ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, क्योंकि 3 रुपये में बेचा जा रहा है, रुपये को ऊपर रखते हैं और 5 की दर से बेचा जा रहा है, इसलिए 5 नीचे हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे लाभ, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? तो विक्रय मूल्य है 3/5 माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा 1/2। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10, यहाँ से कट जाएगा ये 10 से 2 बार में, तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस इसे काटेंगे 5 बार में, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, तो 1/10 हमारा आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 1/2 है। अब इसे काट लेते हैं तो ये 2 कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 5 बार में, अब इसे 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में, तो हमारा आंसर निकल करके आएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33 नंबर और इस क्वेश्चन में क्या है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, तो खरीदता मतलब क्रय मूल्य है हमारे पास 10/5 हो जाएगा, क्योंकि रुपए को हम लोग ऊपर रखते हैं, काटेंगे तो ये 2 बार में, तो क्रय मूल्य यहाँ आ गया 2 रुपये। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 15/6 हो जाएगा, काट सकते हैं इसे 2 बार में और इसे 5 बार में, तो 5/2 हो गया हमारा विक्रय मूल्य हो गया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हम लोगों को, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य है 5/2 माइनस क्रय मूल्य है 2। एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 आएगा, कट जाएगा तो 5 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा निकल करके आएगा 1/2 का लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो लाभ गुना 100 और बटा में हो जाएगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकल करके आया है? तो क्रय मूल्य है 2 का, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये उलट जाएगा तो हो जाएगा 1/2 इंटू 100 और इंटू 2/1 है, तो 1/2 हो जाएगा। इसे समझाने के लिए मैंने सिर्फ लिखा, एक स्टेप आगे बढ़ाया है, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी काट सकते थे, वैसे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता था, नहीं तो जिसे समझ में आ गया तो डायरेक्ट भी काट सकते थे, 2 से 100 को काट सकते थे फिर 50 बार में, और फिर 2 को काट सकते थे 25 बार में, तो यहाँ से 25% हमारा आंसर आ जाता। और जिन्हें समझ में नहीं आया, कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर देख लीजिए, उसी के लिए हम लोगों ने इसे तोड़ दिया है। अब इसे काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा और इसे काटेंगे तो 25 बार में, तो यहाँ से आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये 25% हमारा आंसर निकल करके आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34 नंबर और इस क्वेश्चन में है कि 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि होता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचने होंगे? तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1 रुपये है, तो 1 हो जाएगा ऊपर और 12 टॉफ़ी इसलिए 12 हो जाएगा नीचे। पहले 20% का हानि होता है, बाद में फिर 20% लाभ कमाना है, तो कितने रुपए में बेचा जाए? तो प्रॉफिट दिया हुआ है पहले 20% का, बाद में फिर ये पहले हानि है ना, तो यहाँ पर पहले लॉस दिया हुआ, बाद में फिर प्रॉफिट दिया हुआ है 20% का, और फिर कितने रुपए में बेचा जाए, फिर से एसपी ही हम लोगों को निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले बनाए थे हम लोग, तो यहाँ पर एसपी निकालना है हम लोगों को, तो 1/12 जो है उसी को लिख लेंगे, गुना पहले 100 पर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, तो पहली बार लॉस हो रहा है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 और गुना
अब की हो रहा है प्रॉफिट, तो 120 हो जाएगा ऊपर और 100 चला जाएगा अब की नीचे। 100 कट गया, 0 0 काट सकते हैं, 12 12 को काट सकते हैं, तो 1/8 हमारा आया। मतलब क्या आ गया, 1 रुपये में टोटल 8 टॉफ़ी खरीद सकते हैं ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 टॉफ़ी, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35 नंबर। तो इस क्वेश्चन में 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% का हानि होता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए से कितने 1 रुपये में कितने बटन बेचने हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ विक्रय मूल्य ही 1 रुपये में 20। तो पहले हो रहा है लॉस 4% का, बाद में हम लोगों को प्रॉफिट कमाना है, फ़ायदा लेना है कितने का 20% का। तो निकालना क्या है हम लोगों को एसपी। तो सेम क्वेश्चन है, एसपी निकालना है हम लोगों को, 1/20 कर लेंगे। पहले 100 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4% का लॉस है, तो कितना हो जाएगा 96। 100 में से 4 घटाएंगे तो इंटू, फिर अब की 20% का लाभ कमाना है तो 120 ऊपर और नीचे हो जाएगा 100। 100 काट लेते हैं हम लोग, और अगर काटें तो यहाँ से काट सकते हैं, इसे 6 बार में काट सकते हैं, और 6 से इसे काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 छक 36, तो 16 आ गया। तो यहाँ पर 1/16 है, मतलब 1 रुपये में हम लोग क्या कर सकते हैं 16 बटन बेच सकते हैं ना। तो 16 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। और यहाँ इस क्वेश्चन में है कि एक खिलौने को 10 रुपये 80 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो हम लोगों को इसी को बेच करके 20% लाभ कमाना है। तो कितने रुपए में इसे बेचेंगे। तो विक्रय मूल्य है सबसे पहले तो हम लोगों का पास 10 रुपये और 80 पैसे। नेक्स्ट है लॉस हम लोगों का हो रहा है पहले बेचने पर 10% का। अब हमको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है 20% का। तो कितने रुपए में बेचेंगे। तो एसपी निकालना, तो एसपी इक्वल टू क्या करेंगे 10 रुपये 80 पैसे गुना पहले 100 ऊपर, नीचे हो जाएगा लॉस है तो 10% का लॉस मतलब 90 गुना 20% का प्रॉफिट तो 120/100। 100 काट लेते हैं, 0 और 0 काट सकते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा। 1 0 1 0 काट लेते हैं। अब कितना है, तो यहाँ 9 एकम 9 और इसे काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो ऊपर में क्या बचा 12 यहाँ का और ये 12 और नीचे में क्या है 10 है, तो 12 बढ़ेंगे 144/10। अब 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 के बदले 4 उतर जाएगा, 1 के बदले पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पर 4 और 1, तो 14.4 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में 14.40, 0 लगा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। तो इस क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग 5% लॉस में अगर बेचते हैं और 5% अगर प्रॉफिट में बेचते हैं, तो इन दोनों का जो अंतर है वो टोटल 80 रुपये का है। तो 5% लॉस को हम लोग कितना लिख सकते हैं 95 लिख सकते हैं, और 5% प्रॉफिट का मीनिंग हम लोग कितना लिख सकते हैं 105% है। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज का गैपिंग कितना का हो रहा है, तो टोटल 10% का गैपिंग हो रहा है। और रुपए में देखिए यहाँ पर 80 रुपये का गैपिंग हो रहा है, तो 10% का मीनिंग क्या निकल करके आया 80 रुपये। हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% का मान निकालना है। तो 80 गुना 100 अब बट्टा हो जाएगा 10, 0 0 काट लीजिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800 रुपये। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38 नंबर। इस क्वेश्चन में है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता और 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18.3/4% का लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें।
ये थोड़ा सा टफ है उससे, मगर इसे भी हम लोग बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो क्वेश्चन का बोला जा रहा है क्या कि पहले तो इसे 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो हम लोग विक्रय मूल्य मान लेंगे 100, कि 100 रुपये में बेचा जा रहा था। अब ये क्या कर रहा है, 10% का प्रॉफिट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर उल्टा कर दिए, ये विक्रय मूल्य नहीं, ये हमारा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य हमारा 100 का है, अब 10% का लाभ पर बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्योंकि 100 रुपया में अगर खरीदे 10% लाभ पर बेचते तो 110 रुपये ही हो गए। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या कि इसे 4% कम में खरीदते हैं, तो 100 का अगर हम लोग क्या करते हैं 4% माइनस करेंगे, तो 100 में से 4% घटाएं तो 96 हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4% कम में खरीदते और 6 रुपये अधिक में बेचते हैं, तो हमें क्या होता है 18.3/4% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो 18.3/4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 75/4% लिख सकते हैं। और हो रहा है क्या, लाभ हो रहा है मतलब प्रॉफिट, तो इसे क्या करना होगा, 100 से जोड़ना होगा। तो 100 से अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 475/4 हो जाएगा परसेंट। और परसेंट को हटाएंगे हम लोग तो 475 इसे कर सकते हैं 400। तो किससे बढ़ रहा है, पहले तो 96 था, अब 96 में ही इतना का लाभ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 96 गुना 475/400 कर लेंगे। अब इसे हम लोग काटे 4 से तो कट जाएगा 100 बार में, और 4 से काटेंगे तो ये 24 बार में, फिर से 4 से काटे तो ये 6, और ये कट जाएगा 25 बार में। 25 से अगर इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये 19 बार में कट जाएगा, है ना। तो 19 आ गया, हमारे पास बचा कितना 6 गुना 19, तो हम लोग 6 गुना 19 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा, है ना, 144 ने 114 हो जाएगा। तो ये अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 114 हो गया है। तो पहले 96 था, अभी 114 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि जब क्रय मूल्य 100 रुपये माने थे तब उस समय विक्रय मूल्य 110 रुपये था। बाद में 4% हम लोग क्रय मूल्य को घटा दिए, तब विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, 114 रुपये। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ 110 है और यहाँ 114 है, तो हम लोगों को टोटल 4% का वृद्धि देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर क्रय मूल्य में क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, टोटल 6 रुपये अधिक है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य 6 अधिक में बेचा जाता, तो 4% का मीनिंग हो जाएगा 6 रुपये। तो हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% का मान निकालना है, तो 6 गुना 100/4 नीचे हो जाएगा, काट लेते हैं 25 बार में, तो 25 छक 150, तो 150 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, 150। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल करके आएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 39 नंबर। इस क्वेश्चन में है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। विक्रय मूल्य हम लोग ले लेंगे 100, प्रॉफिट देखेंगे तो 20 पेंसिल के बराबर हो रहा है, तो हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो हम लोगों का 80 निकल करके आएगा क्रय मूल्य। अब हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो लाभ है 20 का, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य 80 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 4 बार में और इसे काटेंगे तो 25 बार में, तो 25% हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40 नंबर, और इस क्वेश्चन में है 36 संतरे को बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, हानि दिया हुआ आपकी, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य है 36 संतरों का, तो 36 हमारा विक्रय मूल्य, और अब की है लॉस, तो लॉस कितने का हो रहा है, 4 संतरों का हो रहा है। तो क्रय मूल्य अब की निकालेंगे, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस लॉस होगा, क्योंकि लॉस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं और प्रॉफिट में घटाते हैं। तो निकल करके आया हमारा क्रय मूल्य 40 का।
अब लॉस परसेंटेज अगर निकालेंगे तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो हानि 4 का है गुना 100 और क्रय मूल्य है 40 का, ये काट लेंगे 10 बार में, 0 0 काट लेते तो आएगा 10% हमारा आंसर। तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।